पर कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता, ना जियो ना एयरटेल। सो गाइस मैगी बन चुकी है और अब देखो मैगी कहाँ बनी है। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिटकुल। तो ये है इंडिया का लास्ट विलेज। इसके बाद 29 किलोमीटर के बाद आपको आएगा तिब्बत, चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत। तो हम उतनी दूर तो जा नहीं सकते, हम जा सकते हैं यहाँ से मात्र और 3 किलोमीटर आगे, जहाँ तक सिविलियंस अलाउड है। तो ये है इंडिया का लास्ट विलेज और मेरे सामने ही है इंडिया का लास्ट ढाबा, हिंदुस्तान ढाबा। और भाई साहब मेरे सामने वो नज़ारा आ रहा है ना, क्या ही बोलूँ, अमेजिंग नज़ारा, अमेजिंग। आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखो भाई, ये है चिटकुल के पहाड़। अमेजिंग है ना, टेक्सचर ग्रीन, और बादल देखो यार, और आसमान देखो आज का। ओह यहाँ तो क्या शेड आ रहा है, देखो शैडो, धूप एक साथ सब। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं चिटकुल विलेज घूमने के लिए, तो आपको भी घुमाएंगे और यहाँ के ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं रिवर साइड। थोड़ा कैंपिंग करेंगे, बैठेंगे, मज़ा आएगा। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता, ना जियो ना एयरटेल, यहाँ पर सिर्फ काम करता है BSNL। और यहाँ पर एक जियो का टावर लग चुका है जो कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो होप सो कि कुछ दिनों में जियो स्टार्ट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं है, सिर्फ BSNL काम कर रहा है। अभी को एक बकरी का बच्चा मिल गया है खेलने के लिए। आने को हो रहा बाहर, वो उसको उठा लो अभी गोद में। अरे उसके पैर में रस्सी बंधा है। रहने तो मत करो यार, बांध रखा उसके पैर में, छोटे से उसके पैर में रस्सी बांध रखा है ना, इसलिए वो आ नहीं पा रहा बेचारा। अब यहाँ के लोगों ने बांध रखा है तो क्या कर सकते हैं, इधर उधर न चले जाए इसलिए। फंस रहा है ना, फंस रहा है, उसका फंस रहा है पैर। भाभी ने इसका गोद उठा लिया है और क्या क्यूट सा है ना बकरी बच्चे। देखो बड़े बड़े कान है इसके, कान दो कितने बड़े कान है, देखो इसके कान दो कितने बड़े कान है। हेलो। सो दोस्तों हम आ चुके हैं रिवर साइड पे। ये जो रिवर है इसका नाम है बसपा, ये बसपा रिवर है। और यहाँ से सीधा अगर उधर जाएंगे ना आप, सीधा उधर 29 किलोमीटर के आगे आपको तिब्बत है, चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत। सो जैसा आपने देखा काफ़ी खूबसूरत वैली है ये, बहुत मस्त है। दोनों तरफ पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, और बीच में हम नदी किनारे अभी आए हैं मस्ती करने के लिए। अभी यहाँ पर हम गैस हमने लाया अपना गैस, वहाँ गैस जलाएंगे, फिर मैगी बनाएंगे, चाय पियेंगे, एंजॉय करेंगे। तो भाई अश्विनी भाई और भाभी दोनों मिल के सिलेंडर बाहर निकाल रहे हैं और बर्तन वगैरह बाहर आ चुके हैं। और हमने यहाँ लाया मैगी, पास्ता वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। हमारा सिलेंडर, ये देखो सिलेंडर बाहर निकल गया, चाय मैगी, ये बनेगा चाय मैगी। तो इसमें सामान पड़ा है सारा कुकिंग का, प्लेट बर्तन वगैरह सब कुछ है इसमें, तेल वेल, और इसमें कुछ खाने का आइटम भी पड़ा है। तो अब यहाँ पर कुकिंग होगी। तो भाई दीपक भाई चले गए हैं पानी लाने के लिए, पानी लेके आए, वो जा रहे हैं पानी लाने। अब उसी पानी से खाना बनेगा हमारा। ये देखो कैसे जा रहे हैं, वाशवी नहीं शूट करता हुआ। सो गाइस मैगी लग चुका है, मैगी परोसा जा चुका है, भाभी ने सब परोस दिया है मैगी। अब हम लोग पेट भर के मैगी खाएंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। सो गाइस मैगी बन चुकी है और आप देखो मैगी कहाँ बनी है, बिल्कुल नदी के किनारे। तो भाई एक अलग एक्सपीरियंस है
यहाँ बैठ के मैगी खाने का। तो पूरे बने थे, कितने प्लेट बने? 7 प्लेट ना? 7 प्लेट बनाई थी। पूरे बने 7 प्लेट। एक इसके पास चला गया, ये खा रहा है, और एक हमारे जो ड्राइवर भैया हैं गोलू भैया, उनके पास चला गया है। सो गाइस, मैगी हमारा बन चुका है और मेरे हाथ मैगी आ चुका है। और नदी किनारे पहाड़ों के बीच में बैठ के ऐसे गर्मा गर्म मैगी खाने का मज़ा अलग होता है यार। तो मैंने ये एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था, तो ये सपना आज पूरा हो गया। तो चलिए फटाफट से मैगी खाते हैं और फिर यहाँ से हमें पैकिंग करके निकलना भी है, क्योंकि आज भी हमें बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है। तो हम कहाँ जाएंगे आपको बताएंगे बाइक पे। फ़िलहाल मैगी ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। ऑल सेट टू गो। तो ये हमारा कमरा था, सारा सामान मैंने भिजवा दिया। ये मेरा ग्लव्स, रेनकोट, सेल्फी स्टिक पड़ा है, इसको मैं ले जा रहा हूँ। और ये एक बैग है, वो आ रहा है ले जा रहे हैं। तो रूम अच्छा था, यहाँ पर ये बैल्कनी था और सामने से ऐसा व्यू था, अच्छा स्टे था। तो इस कमरे का जो किराया है वो 1000 रुपये था, और जो आप खाओगे उसका वैसा। सो यार ऑल सेट, हम बाइक पर बैठ चुके हैं। तो यही वो होटल था, होटल सनी स्नो व्यू, जहाँ हम रुके थे। तो चलिए सारे निकल चुके हैं, अब मैं भी चलता हूँ चिटकुल से आगे। अब आगे क्या वापस, आगे तो रास्ता नहीं जाने का, हम चल रहे हैं वापस। तो आज हमारी जो जर्नी है वो यहाँ से है कल्पा के लिए। तो कल्पा यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है। तो हमें लगने हैं टाइम 5-6 घंटे, 7 घंटे लगेंगे ही, क्योंकि हमारे फ़ोटो ब्रेक्स, वीडियो ब्रेक्स बहुत सारे होते हैं। सो दोस्तों, अब हम निकल चले हैं कल्पा के लिए चिटकुल से। तो चिटकुल को बाय बोलते हुए, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया जगह था ये, काफ़ी खूबसूरत विलेज है ये, काफ़ी हाइट पे है, ठंडी भी अच्छी खासी है यहाँ पर। कोई नेटवर्क नहीं था कल से, हमारा कोई फ़ोन भी नहीं आया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो आराम से हमने जगह को एंजॉय किया। और कल यही वाला हाईवे था, हाईवे नहीं, ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, जो आपको हम लोग कल दिखा नहीं पाए थे क्योंकि रात हो गई थी। तो अभी आप देखो यहाँ का रोड कंडीशन, क्या मस्त वैली है यार। अभी दिख रहा है कितना ख़राब रास्ता है, रात को उतना समझ में नहीं आ रहा था। रात को ऐसे भगाए जा रहे हैं गाड़ी। ये देख रहे हो कितना बड़ा गड्ढा है, रात को हम बस गाड़ी भगाए जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ लोकल्स ने बताया अगले महीने से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा, और जब स्नोफॉल होती है यहाँ पर ना 12-12, 15-15 फीट स्नोफॉल होती है, उस समय तो टूरिस्ट यहाँ बहुत कम, ना के बराबर ही होते हैं। यहाँ का मेन सीज़न है जुलाई, अगस्त, जून। उस समय यहाँ कमरे नहीं मिलते हैं जल्दी, आपको पहले बुकिंग करके आना होगा यहाँ पर, और काफ़ी कॉस्टली मिलता है उस समय कमरा। जिस कमरे में हम लोग थे वो 1000 रुपये का पड़ा हमें अभी, और वही कमरा अगर आप सीज़न में आओगे, पीक सीज़न में, आपको पड़ेगा 3-3 हज़ार रुपये का। तो इस मौसम में आओ, सितंबर में, कमरे भी सस्ते मिलते हैं, वेदर भी अच्छा है, बारिश भी नहीं है, आप बढ़िया से एंजॉय कर पाओगे, और ठंडी भी उतनी नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से तो सितंबर बढ़िया टाइम है यहाँ आने का। पूरी ग्रीनरी भी दिखती है और ब्लू स्काई भी दिखता है, हमें सब कुछ दिखता है यार। तो सामने से आर्मी की गाड़ी आ रही है, जगह नहीं, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। जय हिंद सर।
यार इन्हीं की बदौलत ना हम इतना आराम से अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हैं, खुलेआम घूम रहे हैं जहाँ मर्जी जा सकते हैं इन्हीं की बदौलत। अगर ये ना होते ना तो भाई हमारा क्या हाल होता ना, समझ सकते हो। तो बिग सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू देम भाई साहब। तो यही देखो, इसी आपसे बात कर रहा था मैं। ये रक्षम विलेज से 5 किलोमीटर पहले है। ये जो माउंटेन रेंज है ये किन्नर कैलाश पर्वत है। इसके उस साइड में है कल्पा। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं उस होटल से हमें जो व्यू दिखेगा हम उसके भी बैक साइड पे हैं। ये किन्नर कैलाश का बैक साइड है और ये व्यू कल्पा से दिखता है। तो आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ भी। आपको मैंने ये स्पॉट से आपको कल भी दिखाया था, कल वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, इसके पिछले वाले ब्लॉग में। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं सांगला विलेज। सामने मेरे किन्नर कैलाश पर्वत भी है। तो हमने प्लान किया है कि लंच यहीं पर कर लिया जाए हमारा, क्योंकि आगे फिर बहुत देर तक कुछ मिलेगा नहीं और लगभग 1 बज चुके हैं, भूख भी लगाई है और खाने का टाइम भी हो गया है। तो हमने सोचा कि यहीं पर क्यों ना लंच कर लिया जाए। तो अश्विनी गया है कहीं होटल देखने के लिए जहाँ अच्छा कुछ खाना मिलता है। तो अश्विनी आ जाए फिर हम सारे चलते हैं वहाँ अपना लंच करने के लिए। तो गाइस सबका खाना आ चुका है। हमने थाली ऑर्डर किया, इसमें चावल, सब्जी, कढ़ी और दाल लग रहे थे और रोटी भी आया हुआ था। मैंने अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगाया, एक खाली प्लेट मंगाया था, वो चावल और थोड़ा सब्जी बस। दोस्तों मैंने कहा था आपको कि पिछली बार मैं जब कल्पा चिटकुल आया था घूमने तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है एक। तो कहानी ये है कि 2018 में 20 जून को मैं कल्पा में ही था होटल में। तो हम सारे दोस्त, हम जो दोस्त आए थे पिछली बार 18 में, सारे दोस्त मिलके मस्ती कर रहे थे होटल के टेरेस पे। तो उसी मस्ती के दौरान मेरा बायां पैर टूट गया था। तो तुरंत हम लोगों ने वहाँ पर जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल एक ही है, रिकोंगपियो, वहाँ गए, डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा एक्सरे करना पड़ेगा। तो हमने एक्सरे भी करवाया। तो उसमें उनको शायद कुछ पता नहीं चल पाया, दिखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये एंकल स्प्रेन हो गया है। तो उन्होंने कहा प्लास्टर कर दूं या क्रैप बैंडेज बांध दूं। तो हमने कहा जब एंकल स्प्रेन है, टूटा ही नहीं है, तो फिर प्लास्टर क्यों करना, आप क्रैप बैंडेज बांध दो। तो हमने क्रैप बैंडेज कर बंधवा लिया टाइट से। फिर अगले दिन हम लोग कल्पा से चिटकुल आ गए। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उनके कंधों पर हाथ रख के मैं एक पैर से चल रहा था। तो 7 दिन मैं ऐसे ही घूमता रहा उनके सपोर्ट लेके हिमाचल में। फिर जब दिल्ली गया तो वहाँ मैंने डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया। तो उन्होंने एक्सरे किया दोबारा, दिल्ली में दूसरे डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि ये टूट चुका है पैर और जो हड्डी है वो डिसलोकेट हो चुका है। तब इसका लास्ट उपाय है सर्जरी करना, नहीं तो मैं दोबारा चल नहीं पाऊँगा ठीक से। तो तुरंत मैंने टिकट करवाया अपने होम टाउन का, रांची का। मैं घर गया, फिर वहाँ मैंने हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाया मेडिका में। तो ये है कहानी। पिछली बार जब मैं आया था मैं कुछ भी घूम नहीं पाया ठीक से।
फ़ोटोग्राफ्स नहीं ले पाया, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मेरा पैर टूट चुका था। उसी दिन मैंने कसम खाया था कि अगली बार मैं बाइक से आऊँगा और फाड़ के एंजॉय करूँगा। तो भाई मेरा वो सपना पूरा हुआ, मैं दोबारा आ गया कल्पा चिटकुल अपनी बाइक से और दबा के एंजॉय किया। तो अब हम लोग बिल्कुल नीचे आ चुके हैं वैली के, देख सकते हैं रिवर बसपा। कितना ग्रीन पानी है यार, कितना ग्रीन वाटर है, देखो यार बिल्कुल ग्रीन कलर, मस्त लग रहा है यहाँ से देखने में। रिकोंगपियो, पंगी और कल्पा इस साइड है, पू नाको ताबो राइट साइड में। तो हमें जाना है लेफ्ट साइड, इधर ऊपर की तरफ। तो ये जाएगा कल्पा की तरफ। तो दोस्तों देखो कितना नेचर का ख्याल रखते हैं लोग। सड़क बनाया, बीच में पेड़ उसको काटा नहीं, लेकिन उसको जैसे सड़क बनाई थी उसको गोल घेर दिया, मार्किंग कर दी कि बीच में पेड़ है। यार देखो कितना ख्याल रखते हैं लोग यहाँ नेचर का। और हम शहरों में पेड़ ऐसे धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनकी कोई कीमत ही नहीं है। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ रिकोंगपियो और यहाँ से एक लेफ्ट टर्न आता है जो ले जाएगा मुझे कल्पा तक। तो दीपक भाई अभी सामने रुके हुए हैं, वो रहे। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, ये रूट जाएगा कल्पा के लिए। तो मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं होटल ढूंढने के लिए। सामने ही आ गया हमारा होटल। हाँ तो दोस्तों अब आ गया है डिनर का टाइम, हम सब बैठ के डिनर करने के लिए। तो डिनर में आज आया है, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। रोटी है, आलू का भुजिया है, आलू दम है, मिक्स वेज की सब्जी है, पराठे और चिकन तड़का भी है। तो सब खाने बैठ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से अपना डिनर किया जाए, उसके बाद रेस्ट करेंगे हम। तो दोस्तों हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और हम आ गए हैं अपने बेड में रज़ाई के अंदर, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। कल्पा है, सामने ही किन्नर कैलाश पर्वत भी है और बाहर दबा के बारिश भी हो रही है। तो कल अब हमें कहीं नहीं जाना, कल हमारा यहीं स्टे है। कल हम दिन में यहीं स्टे करने वाले हैं, रात में भी यहीं रुक जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो आज हम थके हैं पर उतना नहीं थके हैं क्योंकि आज रोड कंडीशन काफ़ी बढ़िया मिला था हमें। और मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।